नमस्कार, जय जौहार। मेरा नाम सुमी राजप्पन है। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। हमने लगातार रोज इस जर्नी को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है और इस जर्नी को साथ में देखा है आपने और हमने कि किस तरह से बीजेपी मेजोरिटी लेकर 2/3 मेजोरिटी लेकर छत्तीसगढ़ में सत्ता बनाती है और किस तरह से एक ट्राइबल सीएम का नाम आगे आता है और एक ट्राइबल सीएम पहली बार छत्तीसगढ़ में बन जाता है। छत्तीसगढ़ के लिए ट्राइबल सीएम कितना इंपॉर्टेंट था ये मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ जो मेरे बैकग्राउंड में हो रहा है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नए सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और वो तैयारी अपने आप में काफी भव्य है। ये होगा साइंस कॉलेज के ग्राउंड में, डीडी नगर में ये साइंस कॉलेज जो है उसके ग्राउंड में ये होगा। ये पूरी सेरेमनी 13 तारीख को 3 बजे से शुरू होगी। 50,000 से ज्यादा लोगों के यहाँ पे रखने की कैपेसिटी है, लेकिन 30,000 के आसपास लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप वो देख सकते हैं, वो एक शेल्टर सा, एक स्ट्रक्चर सा बना दिया गया है। उस स्ट्रक्चर पे अभी वाटरप्रूफ मटेरियल लगाया जाएगा ताकि अगर मौसम में बदलाव होता है, बारिश होती है या ठंड होती है तो उसमें लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो जो इस पूरे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। आप ये देख पा रही हैं जो मेटल पार्ट्स जिसकी साफ सफाई अभी चल रही है, उनकी साफ सफाई करके उन्हें असेंबलिंग का काम किया जाएगा। जो स्टेज होगा वही अपने आप में स्टार होगा, क्योंकि ये स्टेज बहुत ही भव्य बनाया जाना वाला है। इस स्टेज पे ना सिर्फ शपथ ग्रहण होगा लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर आएंगे, क्योंकि उन्हीं के चेहरे की वजह से छत्तीसगढ़ में इतिहास बीजेपी ने रचा है और इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद होंगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह यहां पर मौजूद होंगे, जिन्होंने लगातार दौरे किए, लगातार स्ट्रैटेजी की, लगातार माइक्रो मैनेजमेंट किया और उसके मद्देनजर यहां पर बीजेपी की सरकार 2/3 मेजोरिटी के साथ बन गई, जो किसी ने सोची नहीं थी। 54 सीट्स के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। अभी अगले पड़ाव की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। यहां पर राज्यपाल शपथ कराएंगे चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई की, जो पहले छत्तीसगढ़ के ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं, आदिवासी चीफ मिनिस्टर हैं। और उनके बाद डेप्यूटी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा की भी शपथ ग्रहण कराई जाएगी और लोकसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह की भी। और माना जा रहा है कि कैबिनेट भी तैयार हो जाएगा। कैबिनेट में कितने मंत्री होंगे उसका डिसीजन भी ले लिया जाएगा और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी शपथ ग्रहण हो सकता है इसी स्टेज में करा दी जाए। लेकिन जो अपने आप में जो प्रोग्राम होगा वो काफी भव्य होगा। अगले 24 घंटों में ये जो प्रक्रिया है स्टेज सेटअप की ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद डेकोरेशन का काम चलेगा। बीजेपी के झंडे लगेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े बड़े यहाँ पर बैनर्स लगेंगे, हर एक लीडर के बैनर लगेंगे। और बताया जा रहा है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट जहां पर बीजेपी सत्ता में है उनके सीएम्स को भी इनविटेशन जाएगा और वो भी यहाँ पर पधारेंगे। हिमंत बिस्व शर्मा को ऑलमोस्ट कंफर्म बताया जा रहा है, जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, और वो लगातार एक स्टार कैंपेनर की तरह भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने बहुत स्पीचेस अपने अग्रेशन के साथ दिए। कई सारे मुद्दों को उन्होंने स्टेज पर उठाया और उसके मद्देनजर भी देखा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उन एरियाज में काफी फायदे में रही। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एग्जैक्टली बीजेपी में ट्राइबल सीएम क्यों चुना गया इस बार छत्तीसगढ़ के लिए। आइए, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कयास पहले ही लगाए जा रहे थे। आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप ने, हमने, छत्तीसगढ़ तक ने लगातार ये चीज बताई है कि फ्रंट रनर विष्णुदेव साय थे और क्यों थे ये भी हमने बताया। लेकिन आज हम उस चीज को रिपीट करेंगे क्योंकि वही स्ट्रैटेजी बीजेपी ने सोची, यानी कि छत्तीसगढ़ तक ने वो सोचा जो बीजेपी ने एग्जैक्टली सोचा। वाटर टाइट इस पूरे चीजों को, इस पूरे प्रक्रिया को रखा जा रहा था। किसी को इन्फॉर्मेशन दिल्ली से बाहर नहीं पहुंच रही थी। 3 लोगों के अलावा 7 दिन तक पूरे देश में किसी को पता नहीं था कि तीनों स्टेट्स का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। वो 3 लोग थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा। इन तीनों के अलावा किसी को नहीं आइडिया था। इस पूरे इन्फॉर्मेशन को इतना गोपनीय रखा गया, किसी को पता चलने भी नहीं दिया गया। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो अंदेशा था, हमारी जो स्ट्रैटेजी, जो हमने आर्ग्यूमेंट दिया था, वो सच निकला। छत्तीसगढ़ में पहला ट्राइबल सीएम इसलिए जरूरी है क्योंकि 33%, 32 से 33% यहां पर आदिवासी बहुल्य स्टेट है। ये ओबीसी यहां पर 40% से ज्यादा है, लेकिन ये एक आदिवासी स्टेट कहलाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो ताज है, सरगुजा डिवीजन है, वो पूरे आदिवासी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। उसका सदर्न पार्ट जो है वो बस्तर का, वो भी पूरे आदिवासी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। जो सेंट्रल पार्ट है वो शहरी पार्ट है। वो छत्तीसगढ़ की आइडेंटिफिकेशन जरूर है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की रियल आइडेंटिटी बोलेंगे तो वो आदिवासी क्षेत्र है। और इस आदिवासी राज्य को एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर देना अपने आप में एक स्टेटमेंट था। ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए बनाना चाहती थी और 2028 के लिए छत्तीसगढ़ को एक दूसरी लीडरशिप तैयार करके देना चाहती थी, और उसकी शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। बीजेपी ने
साफ तौर पे ये बता दिया है कि अब डॉक्टर रमन सिंह या ऐसे किसी भी पुराने चीफ मिनिस्टर को रिपीट नहीं किया जाएगा तीनों राज्यों में, और बिल्कुल नहीं किया गया। स्पीकर बना के अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है वो अब नए बनेंगे, नया कैबिनेट सजेगा, नए कैबिनेट बनेंगे और नए लोगों की लीडरशिप से अब नई बीजेपी को तैयार किया जाएगा। जो स्ट्रगल पिछले 4 साल बीजेपी ने किया, ऑन ग्राउंड लीडरशिप की कमी का जो भुगतान निकालना पड़ा बीजेपी को, जो देखना पड़ा, जो सफर करना पड़ा, अब उससे सुधार रही है बीजेपी, पावर में आ गई है। अब अपनी गलती सुधारने का वक्त भी आ गया है बीजेपी को, तो इसलिए सेकेंडरी लीडरशिप को भी तैयार करते चल रही है। सेकेंडरी लीडरशिप तैयार होगी 2024 में। अब सीएम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि 2024 में 11 की 11 सीटें आए। 2019 में 11 में से 9 सीटें आई हैं। उस समय कांग्रेस पावर में था, लेकिन उस समय भी मोदी के नाम का वेव था। इस बार बीजेपी ही पावर में आ चुकी है, तो इस बार 11 सीटों से कम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहली जिम्मेदारी इस सीएम की 2024 की 11 से 11 सीटें। और ये जो नई टीम तैयार की गई है, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, इन दोनों को बनाया गया है। स्पीकर जैसे कि मैंने बताया डॉक्टर रमन सिंह को। कैबिनेट में भी कई सारे नए चेहरों को जोड़ा जाएगा। जितने भी सीएम कंटेंडर्स थे उनको भी कैबिनेट में जोड़ा जाएगा। अच्छी बड़ी बड़ी पोर्टफोलियोज दी जाएंगी। अब ये साफ नहीं हो पाया कि ये डिसीजन कब होगा। मंथन जरूर जारी है, लेकिन धीरे धीरे लगातार चीजें आगे बढ़ रही हैं। आज मध्य प्रदेश में है पूरा एक्शन, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये जो एक्शन है ये अपने आप में एक अगले पड़ाव की ओर बढ़ता चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय पहले सीएम है, और ये अपने आप में बहुत जरूरी इसलिए और भी था क्योंकि विष्णुदेव साय 4 बार के सांसद थे, 3 बार के बीजेपी यूनिट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 1 बार एमओएस स्टील रह चुके हैं। मोदी 1.0 कैबिनेट में उन्होंने एक एमओएस की किरदार निभाई है, और वो काफी सीनियर रहे संगठन में। आरएसएस के करीबी भी माने जाते हैं। आरएसएस में जितने भी बड़े लोग हैं वो आरएसएस का हिस्सा रह चुके हैं, और इसीलिए वो आरएसएस ने भी इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए काफी पुश किया था। अब ये जो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, इनकी जो वो है एक्सेप्टेबिलिटी है, वो बिल्कुल हर किसी को मंजूर है, क्योंकि इतने तजुर्बेदार हैं। तो इनको लेकर, इनकी साफ छवि को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सबसे इनके अच्छे रिलेशन है, और सभी ने इनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। कल विधायक दल की बैठक 2 बजे होनी थी, 3:30 बजे शुरू हुई। काफी लंबे वक्त तक 54 एमएलए को एक कमरे में, बाकी ऑब्जर्वर्स प्रभारी को एक कमरे में रखा गया था। एक कॉल का इंतजार किया जा रहा था। डॉक्टर रमन सिंह के पास दिल्ली से वो कॉल आता है। वो कॉल आने के बाद वो प्रस्ताव पेश करते हैं कि विष्णुदेव साय का नाम आगे बढ़ाया जाए। 4 लोग इसमें अपनी सहमति देते हैं। उसमें बृजमोहन अग्रवाल सबसे सीनियर बीजेपी के लीडर वो थे, लता हुसैंडी थी, और 2 लोग और थे। और इन चारों ने अपनी सहमति देने के बाद विधायक दल में पूरी सहमति बनाई गई और इनका नाम घोषित कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको दोबारा इसका दूसरा स्टेप दिखाएंगे कि किस तरह से साख सजावट चल रही है। आज तो ढांचा तैयार किया जा रहा है, कल साख सजावट शुरू हो जाएगी। वो भी हम आपको आके दिखाएंगे हमारे राउंड अप पर। तब तक बने रहिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक पर। मुझे सुमी राजप्पन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय जौहर।